हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि जेपीएससी की न्यू वैकेंसी यानी कि 2022 में कब तक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है और कितना पद आने की पॉसिबिलिटी है। और जानेंगे फ्रेंड्स कि झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा यानी कि जेपीएससी नियमावली में सरकार यहां पर बदलाव करने वाली है और ये बदलाव रिजर्वेशन को लेकर है, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी को लेकर है। और इसमें जो बदलाव होगा फ्रेंड्स कि इसमें जो पीटी एग्ज़ाम के बाद 15 मल्टीपल्स लोगों को लिया जाता है और मेंस एग्ज़ाम के बाद 2.5 गुना यहाँ पर लिया जाता है। तो इस नियमावली में यहाँ पर परिवर्तन होने वाले हैं। तो जानेंगे क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस वर्ष 8वां वेतन आयोग नहीं आने वाला है। तो जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उन सभी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर बुरा खबर है कि 8वां वेतन आयोग फिलहाल नहीं आने वाला है। तो आइए इन सभी खबरों को डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि 8वां वेतन आयोग यहाँ पर नहीं आने वाला है और देश आज़ाद होने के बाद से अब तक 7 वेतनमान आयोग यहाँ पर लागू कर चुका है। जो पहला वेतन आयोग था फ्रेंड्स यहाँ पर 1946 में, और दूसरा वेतन आयोग 1957, और तीसरा 1972, चौथा 1983, और पाँचवा 1994, और छठा 2006, और सातवां 2018 में लागू हुआ है, यानी कि लगभग 4 साल पहले लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग। तो अब यहाँ पर मोदी सरकार की ओर से इस संबंध में नया अपडेट आया है कि इसमें सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग फिलहाल नहीं आने वाला है। और संसद में वित्त राज्य मंत्री ने इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जवाब दिया है। तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से इस तरह के किसी भी दावे को यहाँ पर निराधार बताया गया है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते और पेंशन में रिवीजन के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग लाने की बात कही जा रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जो है पंकज चौधरी, इन्होंने संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा है कि सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यानी कि साफ है यहाँ पर कि यहाँ पर 8वां वेतन आयोग नहीं आने वाला है। जेपीएससी के रिगार्डिंग बात करें फ्रेंड्स, तो आप सभी को मालूम है कि 5 जुलाई के यहाँ पर कार्यकाल समाप्त हो रहा था यहाँ पर जेपीएससी के जो चेयरमैन थे अमिताभ चौधरी जी का। तो उसके बाद यहाँ पर जेपीएससी चेयरमैन का पद खाली रह गया था और इस वजह से जेपीएससी का कार्य जो है स्थगित था। लेकिन अब यहाँ पर कार्यकारी यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में अजिता भट्टाचार्य को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। तो यहाँ पर कार्य जो है अब पटरी पर लौटते नज़र आ रही है और जो भी विभिन्न कार्य हैं अब वो यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है जेपीएससी के जितने भी वर्क होते हैं। और यहाँ पर जेपीएससी के नए परीक्षा नियंत्रक भी नियुक्त हो चुके हैं, असीम किस्पोट्टा, जो कि आप सभी को मालूम है। तो असीम किस्पोट्टा जो है परीक्षा नियंत्रक नियुक्त हो चुके हैं और जो अजिता भट्टाचार्य है वो नियुक्त हो चुके हैं यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। तो इसके बाद यहाँ पर खबर आ रही है फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं कि जो यहाँ दशहरा है यानी कि अक्टूबर मिड में ये खबर आ रही है कि लगभग 250 पद यहाँ पर जेपीएससी के रिगार्डिंग आने वाली है। 250 वैकेंसी आने वाली है और ये जो वैकेंसी है दशहरा के बाद आने वाली है। हालांकि कुछ दिन पहले 176 पद की बात करी गई थी झारखंड सरकार के द्वारा कि 176 पद यहाँ पर आने वाले हैं जेपीएससी न्यू वैकेंसी के रूप में। तो हालांकि उसमें अब बढ़ने की संभावना है और लगभग 250 पद होने की संभावना है। और ये जो पॉसिबिलिटी है वैकेंसी यानी कि मिड अक्टूबर के बाद यानी कि दशहरा के बाद पॉसिबिलिटी है। और जेपीएससी का जो नया वैकेंसी आएगा उसमें जो है नियमावली चेंज रहेगी। और नियमावली किस तरह से चेंज रहेगी यहाँ पर समझ सकते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से ली जाने वाली संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट में बड़ा बदलाव हो सकता है। और पीटी के नतीजे में अब तक कुल सीटों के 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर सफल घोषित किया जाता रहा है अब तक। तो अब कुल सीटों के विरुद्ध कितने गुना यहाँ पर अभ्यर्थी मेंस और इंटरव्यू में चयनित किया जाएंगे, इसमें सरकार की तरफ से संशोधन किया जा रहा है। क्या संशोधन किया जाएगा आप सभी को बता दिया जाएगा जब संशोधन हो जाएगा। तो झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली में बदलाव को लेकर यहाँ पर कमेटी गठित की गई है और कमेटी के अन्य 2 सदस्य वित्त विभाग के प्रधान सचिव और अजय कुमार सिंह तथा खाद्य आपूर्ति सचिव हिमानी पांडे शामिल हैं। और कमेटी की अनुशंसा पर ही सिविल सेवा नियमावली में संशोधन किया जाएगा। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अभी जो नियमावली है उसमें कुल सीटों के यहाँ पर 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा तथा कुल सीटों के 2.5 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।
वहीं पीटी परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम 40% अंक लाना जरूरी है और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन अभ्यर्थियों को इसमें कुछ छूट का प्रावधान है। इसके अलावा होने वाले संशोधन में प्रारंभिक परीक्षा की OMR शीट वेबसाइट पर जारी करने को लेकर भी कुछ प्रावधान किए जाने की संभावना है। और ये भी न्यूज़ में आया था कि जो भी एग्ज़ाम होगा उसका जो पेपर होगा सभी लोगों का यहाँ पर इंटरनेट पर डाल दिया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि ये सभी खबर अभी अखबारों में ही है, क्योंकि जो JPSC का जो पिछला रिज़ल्ट आया है, जो फाइनल जो रिज़ल्ट आया था फ्रेंड्स, जिसमें लोगों की नियुक्ति करी गई है, उसका तो अब तक कट ऑफ भी जारी नहीं किया गया है। लेकिन अब इसमें जो भी नियमावली है उसमें बदलाव किए जाने की पूरी संभावना है और उसे दुरुस्त किए जाने की संभावना है। तो आरक्षण के प्रावधान को लेकर भी संशोधन किए जाने की संभावना है और झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 में संशोधन के बाद ही यहाँ पर अगली संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होगी। और इस नियमावली में एक संशोधन पूर्व में भी हो चुका है और जनवरी माह में झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा जो है रूल्स 2021 के एक नए प्रस्ताव को हेमंत कैबिनेट में मंजूरी मिली थी और नए नियम के तहत यहाँ पर पीटी रिजल्ट में आरक्षित वर्ग यानी कि ST, SC और OBC वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या का यहाँ पर 15 गुना पूरा हो और इसलिए अनारक्षित वर्ग के चयनित अंतिम उम्मीदवार के अंक से अधिकतम 8% तक नीचे जाने का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया था। और इसके अलावा आरक्षित वर्ग को अनारक्षित वर्ग से वापस आरक्षित वर्ग में आने की सुविधा भी दी गई है। तो इस नियमावली में क्या कुछ परिवर्तन होता है फ्रेंड्स, और इस नियमावली के परिवर्तन के बाद ही यहाँ पर JPSC की न्यू वैकेंसी आने की संभावना है। और तो JPSC के पोस्ट में यहाँ पर 176 पदों से यहाँ पर ज़्यादा इजाफा होने वाला है, यानी कि लगभग 250 तक पहुँचने वाली है। और ये जो वैकेंसी है अक्टूबर 2nd वीक के बाद या फिर नवंबर 1st वीक में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।